तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक क्लिप इंपोर्ट करके रखा है, ठीक है। और जो इफेक्ट मैं दिखाने वाला हूँ उसका नाम हो गया बेसिक 3D, ठीक है। बेसिक 3D जैसे देखो अभी जो यहाँ पे क्लिप चल रहा है, यहाँ पे जो क्लिप चल रहा है यहाँ पे, और ये तो नॉर्मल है, इसमें कोई मैंने इफेक्ट डाला नहीं, ये नॉर्मली प्ले होगा अभी, नॉर्मली एज यूजुअल प्ले हो रहा है, यहाँ पे कोई इफेक्ट मैं डाला नहीं अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे डालना है एक इफेक्ट जिसका नाम हो गया बेसिक 3D। तो बेसिक 3D से होता क्या है पहले वो देख लो। यहाँ पे जो इफेक्ट कंट्रोल पैनल था, और यहाँ से जो भी मोशन वाला ऑप्शन में जो भी प्रॉपर्टी था उसमें से हम लोग इस क्लिप को लेफ्ट राइट अप डाउन या तो स्केल छोटा बड़ा कर सकते थे, ठीक है। बट दिस टाइम यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस क्लिप को 3D मोड में मूव करेंगे, जिस इफेक्ट का नाम हो गया बेसिक 3D। तो पहले मैं एक बार करके दिखाता हूँ। जैसे ये हो गया, इफेक्ट में जाओगे और यहाँ पे टाइप करोगे बेसिक 3D, ठीक है। तो बेसिक 3D टाइप करते ही तुमको यहाँ पे वो इफेक्ट दिखेगा, और तुमको ये जो इफेक्ट है इसको अपना क्लिप पे इंपोर्ट कर देना है लाइक दिस। तो मैंने इस इफेक्ट को अपना क्लिप में इस तरह से डाल दिया। तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट आ चुका है, बेसिक 3D वाला इफेक्ट। इसको यहाँ पे इंपोर्ट करते ही इसका प्रॉपर्टी यहाँ पे शो करेगा। You can see here there are other few options like swivel, tilt, ठीक है। तो ये कुछ तरह का यहाँ पे ऑप्शन है, ये सब को यूज़ करके हम लोग इसको 3D मोड में मूव कर सकते हैं। तो देखो मैं एक बार ये करके दिखाता हूँ, जस्ट स्विvel को मैं वैल्यू चेंज करके दिखाता हूँ। तो देखो ये कुछ इस तरह से, कैन यू सी हियर, ये 3D एंगल में मूव हो रहा है। ये अप डाउन लेफ्ट राइट नहीं, 3D एंगल में ये क्लिप क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पे टिल्ट वाला ऑप्शन भी है, उसके मदद से भी तुम इसको मूव करवा सकते हो लाइक दिस, टिल्ट, स्विvel एंड टिल्ट, ठीक है। तो ये बेसिक 3D में ये दोनों का ही ज़्यादा यूज़ होता है, बाकी इतना यूज़ नहीं होता है। ये तो डिस्टेंस टू इमेज है, तो इसका इतना खास यूज़ नहीं करना है अभी हम लोग को। मोस्टली यूज़ करेंगे हम लोग स्विvel एंड टिल्ट का ही, अगर ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। तो जैसे मैं सिंपल सा हल्का सा एक सिंपल इसी को यूज़ करके मैं यहाँ पे कुछ 3D वाला ही इफेक्ट करके दिखाता हूँ। जैसे समझ लो मेरा स्टार्ट ऑफ द क्लिप यहीं पे है, और मैंने यहाँ पे स्विvel पे क्लिक कर दिया, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये एक पूरा 180 डिग्री में रोटेट हो जाए, ठीक है। 180 नहीं, मैं बोलता हूँ कि ये पूरा 360 में रोटेट हो जाए, ओके। तो ये एक बार प्ले करके देखो। मैं इसको अगर प्ले करता हूँ तो इस तरह से ये वहाँ तक पहुँचते पहुँचते पूरा 360 डिग्री एंगल में ये पूरा रोटेट हो रहा है। क्लियर हो गया बात। तो ये हो गया एक तरह से स्विvel यूज़ करके या तो बेसिक 3D के मदद से हम लोग इस तरह से इफेक्ट को बना सकते हैं। और तुम सिर्फ ये चीज़ सिर्फ क्लिप के ऊपर ही अप्लाई करना है, ऐसा कोई बात नहीं है। अपना कोई टाइटल है उसको भी ऊपर भी इसको अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एक टाइटल ले लेता हूँ, ठीक है। तो अपना मर्जी है जहाँ पे तुमको अप्लाई करना है। तो समझ लो कि मैंने यहाँ पे एक टाइटल ले लिया, मैंने कुछ टाइप कर दिया यहाँ पे, मैंने टाइप किया वेलकम, और मैं चाहता हूँ कि इसी के ऊपर मुझे वो इफ़ेक्ट अप्लाई करना है, ठीक है। ये वेलकम वाला टेक्स्ट हो गया, इसको मैं क्लोज करके ये टाइटल यहाँ पे आ जाएगा, इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ। चलो ये टाइटल हो गया, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर क्या हो जाए, वो बेसिक 3D वाला इफेक्ट मुझे इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो कैसे करूँगा वो तो पता है, यहाँ पे इफेक्ट में जाएंगे, बेसिक 3D को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इसका स्विvel वाला जो प्रॉपर्टी है इसको या तो टिल्ट वाला जो प्रॉपर्टी उसको चेंज करो। तो देखो मैं इसको एक तरह से दिखाता हूँ करके। जैसे ये तो हो चुका है, अभी मैं स्टार्ट ऑफ द क्लिप में जा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये टाइटल है, टाइटल शुरू पे स्टार्ट पे ये इस तरह से ना दिखे, शुरू पे बिगिनिंग पे इस तरह से ना दिखे। बिगिनिंग पे ये समझ लो कि कुछ ये मैंने इसको 90 डिग्री कर दिया। तो 90 डिग्री कर दिया मतलब दिख नहीं रहा है, लेकिन क्लिप यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसका ओरिएंटेशन मैंने 90 डिग्री में उसको 3D में मूव कर दिया, इसीलिए वो पूरा सीधा हो चुका है, इसलिए वो दिख नहीं रहा है, लेकिन ये है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ यही क्लिप स्टार्ट ऑफ द क्लिप पे, स्टार्ट ऑफ द क्लिप पे वो शो ना हो, ये जो टाइटल है, और थोड़ा देर के बाद ही ये शो हो, ठीक है। तो मैं
यहाँ तक आते आते इसको मैं क्या कर देता हूँ, फिर से इसको मैं 0 कर देता हूँ। तो ये एक हल्का सा इफेक्ट बन चुका है। देखो मैं स्टार्ट ऑफ द क्लिप पे हूँ, अभी क्लिप को मैं प्ले कर रहा हूँ, तो लाइक दिस देखो वहीं पे है, वहीं पे वो बैंड होता है, मतलब पूरा 90 डिग्री में एंगल में ओरिएंटेड था, तो इसको मैंने टिल्ट इफेक्ट लगा के एक तरह से यहाँ पे मेरा टाइटल का इंट्रोडक्शन डाल दिया। ठीक है, तो एक बढ़िया सा यहाँ पे इफेक्ट बन रहा है तुम्हारा। और इस तरह से तुम बेसिक 3D यूज़ करके बहुत सारा इफेक्ट अपने हिसाब से बना सकते हो। तो ये सब देखो, जब हम लोग बैकग्राउंड में म्यूजिक डालेंगे ये सब और भी अच्छा लगने लगेगा। अभी तो जस्ट हम लोग यहाँ पे वीडियो का ही काम कर रहे हैं, जब भी इसका बैकग्राउंड में कुछ ऑडियो डाल दोगे या तो म्यूजिक डाल दोगे तो ये जो इफेक्ट है तो बेहतरीन लगने लगेगा। ठीक है, दिखने में सिंपल है बट इट विल गिव ए बेटर इफेक्ट। अच्छा, तो उसी तरह जैसे मैंने यहाँ पे टिल्ट में मूव किया है, उसी तरह तुम स्विवल में भी उसको मूव कर सकते हो, उसका भी ऑप्शन है। ठीक है, टिल्ट में जैसे तुमने मूव किया, यू कैन मूव इट ऑन स्विवल ऑल्सो, स्विवल में तुम मूव कर सकते हो, जैसे अपने हिसाब से कर सकते हो। और यही प्रॉपर्टी, यही कॉन्सेप्ट यूज़ करके तुम इसको अलग अलग डायरेक्शन पे मूव करवा सकते हो, ये तो पता चल चुका है तुमको। ठीक है, जैसे समझ लो कि तुमको यहाँ पे कुछ वाइब्रेशन जैसे लाना है, समझ लो एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, बहुत समय ऐसे इफेक्ट होता है कि हम लोग टाइटल को थोड़ा वाइब्रेशन में लाते हैं, तो वो भी कर सकते हो यहाँ पे। जैसे ये मतलब हिलता रहे यहाँ पे आके, तो मैं अगर उसको दिखाना है तो मैं यहाँ पे थोड़ा एक काम कर लेता हूँ, ये फ्रेम वाइज में जा रहा हूँ, तो मैं स्टार्ट ऑफ द क्लिप पे हूँ, यहाँ पे हूँ। ठीक है, और स्टार्ट ऑफ द क्लिप पे ये क्लिप यहाँ पे दिखाई दे। ओके, और मैं हल्का सा 2-3 फ्रेम मूव करता हूँ। चलो मैं यहाँ से यहाँ तक नहीं जाना है मुझे, मैं जाता हूँ कि 5 फ्रेम, सॉरी, हाँ 5 फ्रेम के बाद ही मैं यहाँ पे इफेक्ट देना शुरू करूँगा। ठीक है, थोड़ा समय के बाद। तो मैं ये टिल्ट वाला मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा, फ्रेशली अप्लाई करूँगा। टिल्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया इस बार। ओके, अच्छा, फिर से मैं अभी यहाँ पे, ये तो 0 में है टिल्ट, मैं यहाँ पे हूँ, ये मेरा CTI इसी इसी पोजीशन पे है, देखते जाना तुम लोग। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा समझ लो कि यहाँ पे 5 हो गया ना, तो मैं चाहता हूँ कि 2-2 फ्रेम करके, ठीक है, 7 नंबर वाला फ्रेम पे मैं जा रहा हूँ। कुछ ज़्यादा फास्ट हो जाएगा 7 नंबर होने से, अब कोई बात नहीं, देख लेते हैं उसको, बाद में तुम लोग उसका फ्रेम को अलग अलग साइज दे देना। तो मैं यहाँ पे 7 नंबर वाला फ्रेम में जा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ इस बार ये 90 में मूव हो जाए। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे और 2 फ्रेम आगे जाता हूँ, जैसे मैंने इसको 9 कर दिया, और मैं चाहता हूँ इस बार ये फिर से 0 हो जाए। तो बस समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट क्या है। फिर से मैं चाहता हूँ कि ये और 2 फ्रेम आगे आ जाए, 11 में आ जाए, और यहाँ पे इसका ये फिर से 90 हो जाए। ठीक है, तो इसको तुम जितना कंटिन्यू करना चाहते हो कर लो, मैं थोड़ा कंटिन्यू कर लेता हूँ इसको। फिर से मैं इसको 0 कर लेता हूँ, फिर से मैं और 2 फ्रेम, तब 15 के लिए जा रहा हूँ, और यहाँ पे आके फिर से इसको मैं 19 कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फ्रेम बन रहा है, देखो अगर तुम इसको जूम करोगे तो पता चलेगा, देखो बहुत सारा फ्रेम बन रहा है, देखा ना कितना सारा यहाँ पे की फ्रेम बन रहा है। फिर मैं चाहता हूँ कि ये 17, ठीक है, और ये फ्रेम फिर से यहाँ पे दिख जाए। तो अभी इसको प्ले करके देखते हैं। देखो, देखा ना, कुछ इस तरह से एक इफेक्ट बन रहा है, वाइब्रेशन का इफेक्ट बन रहा है। फिर से मैं दिखाता हूँ ये प्ले करके, लाइक दिस। तो इसको और जरा लंबा करके तो और लंबा ये चाहेगा, मैं जितना देर किया मैंने वही उतना देर आ रहा है। और बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक डाल दो इसका वाइब्रेशन वाला, ठीक है, यू कैन सी हियर। तो बहुत सारा तुम देखना, टाइटल जब दिया जाता है उसमें इस तरह से वाइब्रेशन लगा के टाइटल को प्रोवाइड किया जाता है, और बैकग्राउंड में कुछ ऑडियो डाला जाता है, तो उसमें थोड़ा वाइब्रेशन का लुक्स बेटर होता है। ठीक है, तो इस तरह से यही इसी चीज़ को तुम अलग अलग कॉन्सेप्ट में अप्लाई कर सकते हो, इसी चीज़ को अलग अलग कॉन्सेप्ट में। तो ये एक तरह से तुम्हारा यहाँ पे इफेक्ट भी बन चुका है। ठीक है, मैं इसी को यूज़ करके और एक नया तुमको बना के दिखाता हूँ। देखो, सिर्फ मैं बेसिक 3D यूज़ कर रहा हूँ, और इसी को लेके अलग अलग तरह से मैं इफेक्ट बना के दिखा रहा हूँ। तो मैं, ये तो एक हो गया, इसको मैं यहाँ से फिलहाल डिलीट करता हूँ। ठीक है, तो मैं बेसिक 3D का यूज़ करके मैं और एक इफेक्ट बना के दिखाता हूँ अलग तरीके से। जैसे देखो कि मेरे पास ये अभी फ़िलहाल ये फ्रेम हो चुका है, मैं इसको ले लेता हूँ वीडियो ट्रैक 1 पे, इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ।
अगला और एक फ्रेम, लेट मी हैव वन मोर फ्रेम हियर, जैसे कि मैंने समझ लो कि कौन सा लेना है मुझे, छोटा सा इसी को ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने उसको उठा लिया यहाँ से, ओ सॉरी, इसको मुझे बाद में लेना है, पहले तो मैं इसमें अप्लाई कर लेता हूँ। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, बेसिक 3D, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ इफेक्ट्स में, और इफेक्ट में जाके बेसिक 3D डाल रहा हूँ, और इफेक्ट कंट्रोल में जाके इस बेसिक 3D वाला में मैं कुछ करूँगा यहाँ पे, देखो। तो मैं चाहता हूँ कि ये 1 बाय 1 फ्रेम चेंज होके आ जाए यहाँ पे, लेकिन वो बेसिक 3D का मोड में आए, ठीक है। तो कैसे होगा देखो, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जब मूव करे, तो एक बार मैं इसका मूवमेंट दिखा लेता हूँ, हाँ यही सही है। तो मैं इसको जीरो कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे एक बार क्लिक कर लो टॉगल पे, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जब यहाँ तक ये ठीक रहे, यहाँ से मेरा मूवमेंट शुरू होना चाहिए, मतलब फ्रेम चेंज प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं और एक क्लिक कर लेता हूँ, और नेक्स्ट में मूव करता हूँ, यहाँ पे 21 है। तो मैं चाहता हूँ कि 21 के साथ कितना फ्रेम लेना है तुमको, सपोज लो यहाँ पे मैं चाहता हूँ, फिलहाल तो ये 21 है, फ्रेम नंबर 21। तो यहाँ से हाँ यही ठीक रहेगा। तो ये कितना स्टेप आगे आया मैं दिखा रहा हूँ, 7 6, मेरा 4 पे था ना। तो एक काम कर लेते हैं, जस्ट वेट करो, मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा वेट करना। मैं एक बार इसको फिर से डिलीट करता हूँ, और मैं शुरू पे जा रहा हूँ, ठीक है, स्टार्ट पे जा रहा हूँ। चलो मैं यहीं से शुरू करता हूँ, स्टार्ट से ही शुरू कर देता हूँ इसको। 4 फ्रेम के सॉरी 4 सेकंड के हिसाब से मैं जाऊँगा, या तो 5 सेकंड के हिसाब से, 5 सेकंड ले लो। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 5, ठीक है, 5 सेकंड मैंने ले लिया। ये सेकंड हो गया, और ये फ्रेम का ऑप्शन है, ये सेकंड का ऑप्शन है। तो मैं चाहता हूँ कि अगला 5 सेकंड में ये कितना हो जाए, 90 हो जाए। बात समझ में आ रहा है, मतलब ये घूम गया है, यहाँ पे डिसअपियर नहीं हुआ है, ये पूरा 90 डिग्री एंगल में घूम चुका है। इसी जगह पे मैं दूसरा फ्रेम लेके आ जाऊंगा, कौन सा, मेरा वो जो फ्रेम है, इसी को मैं लेके आ गया, इसको मैं लेके आ गया यहाँ पे। मैं जस्ट वीडियो को ला रहा हूँ, ऑडियो को नहीं ला रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है बात, इस फ्रेम को मैं लेके आ गया। अभी चाहता हूँ ये फ्रेम जो है ये भी उसी पॉइंट से शुरू हो जाए, मतलब जहाँ पे ये डिसअपियर हुआ था, मतलब 90 डिग्री एंगल में रोटेट हुआ था, वहीं से ये भी अपना अपियर होना शुरू कर दे। तो यहाँ पे भी मैं क्या लगा दूंगा, बेसिक 3D, और इसका इफेक्ट कंट्रोल पे जाओ, यहाँ पे भी स्विvel में क्लिक करो, ठीक है, और इसको स्टार्ट में कितना में रखो, 90 में रखो, ठीक है। और फिर अगला 5 फ्रेम, मतलब नेक्स्ट 10 सेकेंड के लिए, नेक्स्ट 10 सेकेंड के लिए मैं चाहता हूं ये भी एपीआर हो जाए। तो देखो मैं बस यहाँ पे एक बार करके दिखाता हूँ, प्ले करके क्या हो रहा है, पहले समझ लो चीज को। ये देखो, समझ में आया कुछ, जस्ट रोटेट होते ही इसका क्लिप चेंज हो गया। तो ये भी एक तरह से इफेक्ट है, ये भी एक तरह से इफेक्ट है, और इसी को तुम कंटिन्यू करो, तुम्हारे पास अगर और भी क्लिप है उसको तुम कंटिन्यू करते जाओ, इसी इसी देखो तुम्हारे पास अगर और भी क्लिप है, तुमको उसके लिए नया नया इफेक्ट फिर से ये सब इतना झमेला करने का जरूरत नहीं है। इसका कॉपी कर लो, कॉपी करके मैं दिखा रहा हूँ एक बार करके, एक बार। तो मैं अगला 10 सेकेंड में हूँ ना, तो मैं यहाँ पे कितना तक जाऊँगा, मैं 10 सेकेंड तक, और ये कितना था, 0 0 था ना, ठीक है, मैं यहाँ तक आया था। तो मैं चाहता हूँ कि यही जो है यहाँ पे और इफेक्ट लाना है मुझे, समझ लो इसी को मैं लेके आता हूँ, दूसरा कोई नहीं ला रहा हूँ, मैं इसी को ला रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सॉरी, ये कहाँ तक जाएगा फिर, ये तो मूवमेंट होगा ना इसका, फिर से इसका मूवमेंट होना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए पूरा कर लेना पड़ेगा, उसके बाद अगला को भी जाएंगे, मैं भी दिखा रहा हूँ मैं। तो ये अगला 15 सेकेंड के लिए ये क्या हो जाएगा,
ये तुम्हारा इसका फिर से हो जाएगा 90, ठीक है, अगला 15 सेकेंड के लिए। और यहाँ पे तुम समझ लो मैं दूसरा क्लिप नहीं ला रहा हूँ, इसी को मैं अप्लाई कर दे रहा हूँ, इसी को मैं अप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। अभी इसके लिए भी तुमको वही सब चीज़ें कंटिन्यू करना पड़ेगा, जरूरत नहीं है तुमको, बस समझ में आ रहा है, मैं वही बोलने वाला था, इतना लंबा करने का जरूरत नहीं है। जस्ट यहाँ पे कॉपी करो यहाँ पे, और यहाँ पे आके राइट क्लिक करके पेस्ट एट्रीब्यूट करना। क्या? पेस्ट एट्रीब्यूट। इसके लिए भी वही, यहाँ इसके लिए जो मैंने सेटिंग डाला था वही सेटिंग इसके लिए भी अप्लाई हो चुका है। बात समझ में आ रहा है? फिर से मुझे वो सब दोहराने का जरूरत नहीं है लंबा खींचने का, तो तुम्हारा काम जल्दी बन जाएगा। तो एक बार देखते हैं इसको प्ले करके, देखो ये हो रहा है अभी, ये अगला क्लिप आ गया, फिर ये घूमेगा। तुमको स्लो फास्ट करना है वो कर लेना, अपना मर्जी है वो। देखा, ये हो गया, देखा ना? समझ में आ रहा है बात? तो इसके लिए मैंने कुछ नहीं किया, वो यहीं से कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया मैंने इसको, तो तुम्हारा काम आसानी से बन रहा है ये। तो ये बाकी तो आया नहीं, मैंने दिया नहीं इसीलिए। तो यही चीज़ तुम कंटिन्यू कर सकते हो, और एक बढ़िया सा तुम यहाँ पे इफेक्ट बना सकते हो। क्लियर हो गया बात? तो ये बेसिक 3D करके हम लोग देखो कितना सारा काम कर रहे हैं। तो क्रिएटिव माइंड से सोचना पड़ेगा, जैसे मैंने किया वैसे ही तुमको करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अपना हिसाब से सोचो, अपने हिसाब से इफेक्ट बनाओ, है कि नहीं? अपना हिसाब से सोचो और इसके हिसाब से इफेक्ट बनाओ। जैसे मैं तुम लोग को दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मेरा एक ऑलरेडी पहले से ही बना हुआ है। यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही मैंने शायद दूसरा किसी ग्रुप को दिखाया था। मैं एक बार तुम लोग को वहाँ पे उसको प्ले करके दिखाता हूँ। यहाँ पे नहीं, सॉरी। तो तुम लोग भी ट्राई करना इस तरह से बनाने के लिए। कहाँ गया वो क्लिप? यहाँ पे था मेरे ख्याल से, हाँ यहीं पे होगा, ये वाला। ये मैंने किसी को बना के देखा, ये सब मैंने बनाया था, ठीक है। ये भी है, ये भी है, तो ये सब ज़रा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तुम लोग के लिए, तो ये थोड़ा आसान होगा। इसको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसको दिखा रहा हूँ। जैसे ये भी है एक, इसको भी कर सकते हो। ये सब थोड़ा इसको देख लो पहले। ये एक क्लिप है, कौन सा लाया मैंने यहाँ पे, सीक्वेंस वाला होगा मेरे ख्याल से। ये तो नहीं है, हाँ यही है, देखो। तो इसमें देखो ये भी एक है, ये मैंने बनाया था, ठीक है। तो वही बेसिक 3D वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ किया। देखो मैं इसको प्ले करता हूँ। ओ सॉरी, यहाँ पे बेसिक 3D मैंने अप्लाई नहीं किया, मैंने यहाँ पे बेसिक 3D अप्लाई नहीं हुआ। तो जो भी हो, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे मैंने गलत दिखा दिया तुम लोग को। यहाँ पे बेसिक 3D नहीं है, कौन सा था मैं भूल गया एक्चुअली, शायद मैंने सेव भी नहीं किया होगा। ये दूसरा है। ये देखो यहाँ पे भी कोई नया चीज़ नहीं है, यहाँ पे भी मैंने वही सब यूज़ किया। तुम सोचो कि बहुत बड़ा इफेक्ट बना दिया, कुछ नहीं है। जो मैंने तुम लोग को सिखाया था उसी से बनाया। हाँ थोड़ा थोड़ा 2-3 चीज़ यहाँ पे अलग सा है, जैसे वो ब्राइटनेस आ रहा था, वो मैं सिखाऊंगा बाद में। लेकिन बाकी जो ये जो मूव कर रहा है ये सब एकदम इजी है। वही मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, थोड़ा दिमाग से सोच के बोलो क्या यूज़ किया मैंने यहाँ पे। ये जो राउंड राउंड सर्कुलर मूव होके बाहर जा रहा था, यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअली, बोल सकते हो क्या? मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया? दिखने में तो लग रहा है बहुत एडवांस है, कुछ नहीं, एकदम सिंपल चीज़ है यहाँ पे। कैन यू इमेजिन? क्या? हाँ बोलो, क्या यूज़ किया बोलो, कौन बोला? बोलो, कोई बात नहीं, गलत से भी कोई बात नहीं, जस्ट हाँ हाँ। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा तुम लोग का, कहो परिबा, तुम्हें कहो सुन। नहीं नहीं, पोजीशन जो होता है वो चेंजेस किया है क्या? जैसे छोटा बड़ा जो हम लोग करते हैं, जैसे स्क्वायर को हम लोग करते थे वीडियो में। नहीं नहीं, अच्छा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो कुछ नहीं है यहाँ पे, मैंने क्या किया तुम सोचोगे तो यही क्या क्या मैंने यहाँ पे स्केल किया उसको
बस समझ में आ रहा है? जब किसी चीज़ को स्केल आप स्केल डाउन करते होता क्या है, स्केल आप से वो बाहर जाता है कि नहीं बड़ा होके? तो वही किया मैंने यहाँ पे। समझ लो, ये इसको छोड़ो, ये तो पुराना बना हुआ है। जैसे यहाँ पे ही देख लो, जैसे मैं एक नॉर्मल दिखा रहा हूँ, ये सब मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है? मैं एक नॉर्मली दिखा रहा हूँ, मैं ये सबको डिलीट कर दे रहा हूँ। मैं न्यू टाइटल में जाके एक बना लेता हूँ। पूरा नहीं बनाऊंगा, जस्ट उस कॉन्सेप्ट को मैं दिखा रहा हूँ तुम लोगों को। मैं तुम लोग यहाँ पे, जैसे मैंने यही चीज़ किया वहाँ पे, समझ लो मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है? यही चीज़ को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है? अच्छा, ये फील्ड है इसीलिए इस तरह से आ रहा है। तो मैं इसका एक काम करता हूँ, ये जो कलर फील्ड है, ये मैं इसको ओपन ब्रेजियर, तो इस तरह से बनता है, ठीक है? अच्छा, मैं दिखाऊंगा बाद में उसको। तो देखो ये हो गया, कहाँ गया? हाँ, ये टाइटल 2 है, यही है ना? ये इस तरह से शेप है। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, इसको जूम इन जूम आउट का, जूम इन जूम आउट मतलब यहाँ पे जूम का बात नहीं हो रहा है, स्केल का बात हो रहा है। इफेक्ट कंट्रोल में जाके, इफेक्ट कंट्रोल में जाओ और यहाँ पे जाओ, ये देखो ये चीज़ को, और ये तो सॉरी ऑपोसिट, ये नहीं, सॉरी, स्केल, ठीक है? ये इस चीज़ को मैंने किया, ये देखो, ये समझ में आया बात अभी? ये देखो, तो ये हो रहा है कि नहीं? देखो बाहर जा रहा है कि नहीं? तो वही मैंने किया, सिंपल चीज़ है कि नहीं एकदम? उसी को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। ये थोड़ा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा चारों ओर से। तो इसको देखोगे तो वही है, देखो ठीक से एक बार यहाँ पे फिर से मैं एक बार रिपीट करके दिखाता हूँ इसको। ये देखो वही सर्कुल है। तो जस्ट क्या किया गया, उसको बाहर की तरफ स्केल कर, मतलब बड़ा कर दिया गया उसको, तब जाके उस तरह से इफेक्ट बन चुका है ये। क्लियर? सिंपल है कि नहीं? और बस यहाँ पे मैंने एक सर्कुल है, यहाँ पे बहुत सारा सर्कुल लिया गया है। तो कितना एकदम आसान है कि नहीं? देखो, तो यही तुमको जस्ट क्रिएटिवली सोचना पड़ेगा, अपने हिसाब से सोचना है। बहुत सारा इफेक्ट बनता है, एक दो नहीं, तुम इस तरह से हंड्रेड्स ऑफ हंड्रेड इफेक्ट बना सकते हो। बस कुछ सोचना है तुमको अपने हिसाब से। इफेक्ट कोई इस तरह से होता नहीं है कि यही इफेक्ट तुमको चाहिए हर बार, यही इफेक्ट तुमको यूज करना है, ऐसा नहीं है। जब तुम एक प्रॉपर एडिटिंग एक्सपर्ट कब बनोगे, जब तुम अपने हिसाब से बनाओगे चीज़ों को। दूसरों का कॉपी करके तो कोई भी बना सकता है, लेकिन अपने हिसाब से बनाओ तो वो होता है, ठीक है? तो लेकिन वो कब बना पाओगे, जब तुम इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना सीखोगे। तो ये तुम लोग तो सीख ही रहे हो तुम लोग, यहाँ पे मैंने बोला ही है, यहाँ पे देखो सब कुछ वही है। बस मैंने इसके किया और एक तरह से इफेक्ट बन चुका है ये, ठीक है? आने वाले क्लासेस में तुम लोग और भी चीज़ सीखोगे और भी समझ में आएगा चीज़ों को। लेकिन जहाँ तक तुम लोगों ने सीखा है वहीं तक तुम लोग बहुत ही बढ़िया बढ़िया इफेक्ट बना सकते हो। जस्ट कुछ क्रिएटिव सोचना है। जैसे मैं यहाँ पे और एक दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो मैं और एक दिखा रहा हूँ तुम लोगों को। जैसे कौन सा हो गया, ये होगा शायद मेरे ख्याल से, ये है कि नहीं मैं श्योर नहीं हूँ। ये देखो, कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया बोलो, जस्ट सिंपल सा है, देखो ये देखो, मैं एक बार फिर से प्ले कर रहा हूँ। क्या किया बोलो अभी मैंने? अभी तो थोड़ी देर पहले सिखाया था मैंने। यहाँ पे मूवमेंट भी किया गया, मोशन का भी यूज किया गया, और साथ साथ बेसिक थ्री का भी यूज किया गया। मूव करके इसको लेफ्ट से लाया गया सेंटर में, फिर बेसिक थ्री से इसको ट्विल्ट करके इस तरह से फिर से उसको पोजीशन में लाया गया, मतलब थोड़ा वाइब्रेशन के जैसे दिया गया यहाँ पे, वही सब हो रहा है। लेकिन दिखने में लग रहा है बहुत एडवांस इफेक्ट है, कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है बात? थोड़ा समय लगेगा बनाने में, ये बात सही है, तुमको बनाने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, तुम लोग बिगिनर्स हो, लेकिन हो जाता है ये सब चीजें। ये हुआ कि नहीं? क्लियर बात? तो ये सब इस तरह से तुम लोग बहुत और भी तुम लोग सीखोगे, ऐसा बात नहीं है, और भी कुछ इस तरह से है, बहुत सारा मैं सिखाऊंगा। लेकिन जो ये सब चीज़ें तुम लोग खुद क्रिएटिवली अपना हिसाब से बनाना, ठीक है? जैसे मैंने बनाया है ऐसा बनाना जरूरी नहीं है तुमको, तुम खुद ट्राई करो। फर्स्ट टाइम तुम अभी तुम लोग तो बिगिनर्स हो, ऐसा ऐसा हो नहीं सकता कि एडवांस बना लोगे इतना आसानी से। थोड़ा समय लगेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन बाद में हो जाएगा। तो अभी जस्ट प्रैक्टिस करते जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जितना भी यहाँ पे सीखो, हाँ कर पाओगे, ऐसा बात नहीं, एडिटिंग कर पाओगे, एडिटिंग कोई बड़ा चीज़ नहीं है, हर कोई कर लेता है। लेकिन इस तरह से क्रिएटिवली काम करना सबका बस का काम नहीं है, ठीक है? तो हम लोगों ने यहाँ पे सीखा बेसिक थ्री, और बेसिक थ्री से क्या क्या हो सकता है ये हम लोगों ने समझा यहाँ पे, ठीक है?
अलग अलग डायरेक्शन पे उसको मूव करवा सकते हो। जैसे मैं और दो इफेक्ट तुम लोग को बोल रहा हूँ, एक होता है फ्लिप, और दो इफेक्ट के बारे में बोल रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल फ्लिप एंड वर्टिकल फ्लिप। तो देखो मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे वो क्या होता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फ्लिप। तो किसी भी क्लिप को तुम उल्टा फ्लिप कर सकते हो, फ्लिप, ठीक है। मैं एक बार, जैसे मैंने यहाँ पे एक टाइटल ले लिया, जैसे मेरे पहले से बना हुआ था ये टाइटल, तो इसी को मैंने ले लिया, तो इसको मुझे उल्टा करना है, फ्लिप करना है, ठीक है। थोड़ा इसका पोजीशन मैं ऊपर लेके जाता हूँ तब ये मैच होगा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे इफेक्ट में जाने से हम लोग को एक इफेक्ट मिलता है। देखो ये सब जो मैं तुम लोग को इफेक्ट बोल रहा हूँ ये सब नोट डाउन करके रखना, नहीं तो बाद में भूल जाओगे क्या क्या इफेक्ट मैं बोल रहा हूँ। तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना वो हो गया हॉरिजॉन्टल फ्लिप। यहाँ पे आ जाएगा देखो हॉरिजॉन्टल फ्लिप एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल होल्ड दो आ रहा है। नेटवर्क को प्रॉब्लम, कनेक्शन तो ठीक है। आप हो गया क्या बीच में? हाँ हाँ हाँ, अभी आ रहा है साउंड। अभी वॉइस आ रहा है कि नहीं? कौन, राकेश? वॉइस आ रहा है मेरा? ऑडिशन नहीं गए फोन। हाँ अच्छा ठीक है, देखो तो क्या बोल रहा था मैं, और एक हॉरिजॉन्टल फ्लिप बोल रहा था, हॉरिजॉन्टल फ्लिप। तो ये हॉरिजॉन्टल फ्लिप से क्या होगा ये देखो, जैसे मैंने क्लिप तो ले लिया यहाँ पे, वेलकम वाला क्लिप है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फ्लिप को जस्ट इस तरह से इंपोर्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो डालते ही ये उल्टा हो गया, यहाँ पे नोटिस करो, हॉरिजॉन्टल फ्लिप को लाते ही ये फ्लिप हो चुका है, ठीक है ना, ये देखो, ये क्लियर। तो देखो अभी इसी को लेके भी हम लोग एक इफेक्ट बना सकते हैं, ये इसमें क्या हो सकता है, इसमें भी इफेक्ट बन सकता है, ऐसा बात नहीं है, इसमें भी इफेक्ट बन सकता है। जैसे हॉरिजॉन्टल फ्लिप हो गया, देखो मैं दिखा रहा हूँ एक बार करके। तो हॉरिजॉन्टल फ्लिप को मैं यहाँ से, पहले तो मैं इसको, इस इफेक्ट को रिमूव करता हूँ मैं। पहले तो मैं ये हॉरिजॉन्टल फ्लिप जो मैंने यहाँ पे लगा के रखा है इसको मैं यहाँ से पहले कट करता हूँ, ठीक है, समझ लो। मैंने दो ले लिया, इसका एक कॉपी ले लिया, डुप्लीकेट ले लिया मैंने, यहाँ पे दो दो है, ठीक है, यहाँ पे मैंने दो देखा ना, सिर्फ उसी के ऊपर मैंने सेम कॉपी डाल दिया। तो मैं यहाँ पे ये जो किसी एक के ऊपर डाल दो, समझ लो मैं ऊपर वाला के डालता हूँ, ऊपर वाला पे मैं हॉरिजॉन्टल फ्लिप डाल देता हूँ, इसमें मैं डाल देता हूँ हॉरिजॉन्टल फ्लिप, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल फ्लिप डालते ही क्या हो जा रहा है, देखो ये उल्टा हो जा रहा है क्योंकि दो है ना, तो इसको थोड़ा मैं नीचे लेके आता हूँ, ठीक है। और इसको एक काम करते हैं हम लोग,
इसको एक काम करते हैं हम लोग, ये थोड़ा इधर हो गया ना W, तो इसके साथ थोड़ा मैच करवाना है हमको। तो इसको अगर मैच करवाना है तो किसी एक को मुझे यहाँ पे उल्टा करना पड़ेगा। थोड़ा वेट करो। तो मैं चाहता हूँ कि हाँ, अगर यहाँ पे बेसिक 3D लगा दिया जाए तो हो जाएगा ना? समझ में आ रहा है बात? मैं अगर यहाँ पे बेसिक 3D लगा दूँ और लगा के ये इस तरह से कर दूँ तो सॉरी, इसको तो मैंने उल्टा दिया। हाँ, इसको लेना पड़ेगा मेरे ख्याल से। मैं कंफ्यूज हो गलू। जस्ट वेट, हाँ, मैं भी कंफ्यूज हो गया है, एक सेकंड। ये बेसिक 3D अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ये डायरेक्शन सेम रहा ना इसका? वेट, जस्ट कर, वेट करो, मैं पहले एक बार कर लेता हूँ, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन यू। कहाँ लिया मैंने इसको, फ्लिप को सब रिमूव कर लेता हूँ मैं एक बार। यही रहने दो। मेरे पास और एक है वर्टिकल फ्लिप, ये हो गया, ठीक है। तो मैं, हाँ अभी सही है, वर्टिकल फ्लिप, मैं गलत किया था। एक ही है, हॉरिजॉन्टल फ्लिप इधर से उल्टा करता है और वर्टिकल फ्लिप इसको इधर से उल्टा करता है। अभी सही रहा, ठीक है। तो मैंने वर्टिकल फ्लिप कहाँ पे लगा दी, ये वर्टिकल फ्लिप है, यहाँ पे टाइप करना वर्टिकल तो आ जाएगा वर्टिकल फ्लिप। तो ये आ गया वर्टिकल फ्लिप, ठीक है ना। तो इसको दोनों को थोड़ा इस तरह से मैच करवा दो ताकि ये इस तरह से दोनों मैच हो जाए। देखो मैं इसी को लेके वर्टिकल फ्लिप यूज करके एक थोड़ा हल्का सा एक इफेक्ट बना के दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है ना। अभी मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, अभी यहाँ पे मैं यूज करूंगा बेसिक 3D, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ ये इस तरह से घूम के ऊपर तक आ जाए। बस समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इस तरह से घूम के ऊपर आ जाए। तो उसको ऊपर लाने के लिए हम लोग को करना क्या होगा, यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, अभी ये बेसिक 3D में एक बार अप्लाई करता हूँ। बेसिक बेसिक 3D ये मैंने लेके आ गया और मैं इसको अप्लाई करूँगा इस पे। तो बेसिक 3D में जा रहा हूँ मैं, कुछ इस तरह से बनेगा, समझ में आ रहा है ना बात। तो मैं इसको इस तरह से नहीं, इस तरह से उठा के लेके आऊँगा, इस तरह से, ओके। तो ठीक है, पहले तो इसमें जीरो में रहने दो। अभी मैं स्टार्ट ऑफ द क्लिप हूँ, ठीक है। मैं टिल्ट में क्लिक करता हूँ और इसको मैं उठा के लेके आता हूँ, इसी डायरेक्शन पे लेके आता हूँ। मैं मैच करके दिखा दूंगा तुम लोगों को। अभी ये पूरा एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहा है, अभी मैं क्या कर दूंगा इसको -180 में आएगा ये, और ये सब थोड़ा मिलाना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। सॉरी, मैंने तो मूव किया ही नहीं CTI को, तो पहले एक बार मैं CTI को मूव कर लेता हूँ। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे पोजीशन का भी मिलाना पड़ेगा क्योंकि पोजीशन इसका डिस्प्लेस हो जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ से यहाँ तक आते आते ये पूरा अपना पोजीशन ले ले। तो ठीक है, चलते हैं हम लोग पहले टिल्ट पे, ये होगा, ठीक है। ये -180 करते हैं इसको हम लोग, और यहाँ पे इसका पोजीशन भी ठीक करना पड़ेगा, तो ताकि ये पहले कितना था पोजीशन इसका 734, तो -180, और ये वाला पोजीशन मुझे डिफाइन करना है अभी, ये मैच हो जाए यहाँ पे, ठीक है। एंड उसके बाद इसको थोड़ा हाइड कर लो, और ये जस्ट एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, बाकी बाकी तो समझ में आया रहा था तुम लोगों को, ये जस्ट एक्स्ट्रा कर रहा हूँ मैं। और इसका कलर थोड़ा डिसकलर कर दो, ठीक है। इसका जो कलर है, ये सब करना जरूरी नहीं है, मैं जस्ट एक इफेक्ट बना के दिखा रहा हूँ। मेरा बेसिक 3D और हॉरिजॉन्टल फ्लिप का काम हो चुका है यहाँ पे ऑलरेडी। तो इसको थोड़ा मैं डिसकलर करता हूँ। तो इसको डिसकलर करने के लिए मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे
ब्राइटनेस का मैं अगर देखता हूँ यहाँ पे ब्राइटनेस वाला है कि नहीं। हाँ, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, और इसका तो ब्राइटनेस घटेगा नहीं यहाँ से मेरे ख्याल से। जस्ट वेट करो, ये स्लो हो चुका है अभी। हाँ, ये आ गया ब्राइटनेस। मतलब थोड़ा मैं इसको अंधेरा कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है बात? ओके, इसे ज़रूरी नहीं है करना, मैं जस्ट कुछ अलग सा एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं कर रहा था ये। अच्छा, अभी यहाँ पे मैंने कितना दिया, -100 -27। ओके, और ये जो है तो जस्ट रहने दो, कर सकते हो और भी बहुत सारा चीज़ें कर सकते हो यहाँ पे, जस्ट रहने दो, अभी तो बस समझाने के लिए मैं कर रहा था। तो अभी इसको करते हैं हम लोग प्ले, और देखते हैं क्या होता है। और एक बात, और एक चीज़ कर सकते हो यहाँ। अच्छा, कोई बात नहीं, इसको प्ले कर लो और देखो ये कुछ इस तरह से इफेक्ट बनेगा तुम्हारा। फिलहाल बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक नहीं है, डाल देना तो और भी बेहतर लगेगा। ये समझ में आ रहा है? जैसे मैं अगर यहाँ पे कुछ म्यूजिक डाल दूँ बैकग्राउंड में, समझ लो मैंने यहाँ पे कोई एक तरह से कुछ भी डाल दो, तो मतलब हर क्लिप में जब उसका बैकग्राउंड में ऑडियो होता है तो वो अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे इसी का ही यहाँ से कोई कोई भी एक ऑडियो क्लिप उठा लो, कहीं से भी उठा लो, मैं इसी का उठा लेता हूँ। ठीक है, इसी का ही मैं उठा लेता हूँ, इसी का ही ऑडियो क्लिप में यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। तो ये हो गया। तुम्ही साउंड खुला नाही ना? ये चलो हुआ से गाना। ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो ये हो गया, देखो ये। और जब ये यहाँ पे पहुँच जाए, तुम यहाँ पे और एक अलग सा चीज़ लगा सकते हो, जैसे इसका ब्राइटनेस बढ़ा दो। ठीक है, यहाँ पे इफेक्ट है, इफेक्ट का नाम हो गया ग्लो। ठीक है, इफेक्ट का नाम क्या है? ग्लो इफेक्ट। तो ग्लो इफेक्ट तुम यहाँ पे लगा सकते हो। मतलब जब ये यहाँ पे पहुँच जाए, मैं चाहता हूँ कि ये ग्लो कर जाए। ओके, तो ये जो ग्लो वाला इफेक्ट है, मैं अल्फ़ा ग्लो वाला इफेक्ट मैं यहाँ पे लगा दिया मैंने इसको। ठीक है, और इसका प्रॉपर्टी में जाके ये अल्फ़ा ग्लो वाला, फिलहाल इसका ग्लो मैं घटाता हूँ, 0 में रखता हूँ मैं। और यहाँ से मैं चाहता हूँ कि हल्का सा यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसका ग्लोनेस पूरा आ जाए, इस तरह से, जैसे मैंने पहले दिखाया था तुम्हारा पहले वाला इफेक्ट में। ठीक है, और फिर इसको एक बार देखो तुम प्ले करके फिर से। तो इतना लंबा नहीं खींचेंगे इसको, टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये इस तरह से ग्लो आ गया यहाँ पे, जैसे मैंने पहले वाला क्लिप में दिखाया था। तुम लगा सकते हो। देखो ये तो कुछ भी, ये तो जस्ट मैंने इसे किया, अभी तुम्हारा अपना मर्जी है क्या डालना है यहाँ पे क्या नहीं करना है। तो दिस इज हाउ टू यूज बेसिक 3D हॉरिजॉन्टल फ्लिप। उस तरह से वर्टिकल फ्लिप तुम लोग ये सब यूज करो, और अपने हिसाब से देखो कॉमन चीजें बना यूज करके हम लोगों ने बहुत सारा इफेक्ट बना लिया। क्लियर हो गया? तो ये सब प्रैक्टिस करो घर में, बाकी अगला क्लास में नया इफेक्ट सीखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं क्लास को।